नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों, आज सीएसपी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सीएसपी से लेकर रिलेटेड एक सेटलमेंट करंट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, हम जब सीएसपी चलाने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आता होगा कि हम पैसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे तो हम ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते इतना ज़्यादा, और हमें लेन देन पैसे का ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग भी करोगे तो मान के चलिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपको पर डे का विड्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नियम है 194N, जिसके तहत अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल अपने खाते से करते हैं, अब तो शायद 20 लाख ही हो गए हैं, 20 लाख के बाद ही टैक्स कटने लगता है, तो आपके खाते से पर विड्रॉल पे 2% का TDS ऑटोमेटिक डेबिट होना चालू हो जाएगा आपके अकाउंट से। आप जैसे ही 1,000 रुपये निकालोगे 20 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे, 10,000 रुपये निकालोगे 200 रुपये आपके खाते से कटने चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ये पैसा आपको मिलेगा नहीं, आप फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अपना ITR दाखिल करेंगे तो वो TDS का अमाउंट जो भी होता है वो आपके खाते में रिटर्न आ जाता है। लेकिन फिर भी ये पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक CSP चला रहे हैं, अगर आपको एक दिन में 1 लाख रुपया निकालना ही पड़ गया तो आप 2% जोड़ लीजिए कि 2,000 रुपया तो उसका टैक्स में चला गया, आपका वो कट जाएगा। तो आप बिज़नेस करेंगे कैसे? तो इसके लिए जो है हर बैंक ने एक अकाउंट प्रोवाइड किया है। देखिए, इसमें एक और नियम है कि अगर आप 3 साल का अपना ITR अपडेट करा देंगे अपने अकाउंट से तो जो है उस अकाउंट से TDS नहीं कटेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। मेरा एक करंट अकाउंट था पहले से, इंडिविजुअल करंट अकाउंट, लेकिन मैंने उस पर ITR अपडेट कराने के बाद भी मेरा TDS कट रहा था। मैं बीच में 15-20 दिन लगभग काम नहीं कर पाया। तो इसका एक नियम ये आया हुआ है कि SBI की CSP आपने ली है तो आपको एक सर्कुलर मिलेगा, आपको एक अपने ब्रांच पे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, सेटलमेंट करंट अकाउंट, जिसका प्रोडक्ट कोड कुछ चेंज होगा। जो नॉर्मल इंडिविजुअल करंट अकाउंट होते हैं उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट कोड होता है, 5053 या 5035 ऐसा कुछ होता है। उसका आपको जो आपकी NBC कंपनी होगी उसका सर्कुलर प्रोवाइड करवाएगी। उस सर्कुलर के थ्रू आपको अपना एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, सेटलमेंट करंट अकाउंट, जिसपे आपके BC का कोड लगा रहेगा। आपकी जो भी ID रहेगी उस BC का कोड आप उस पर लगा रहेगा। अब उस अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं? उस अकाउंट में फ़ायदा ये है कि आप कितना भी पैसा विड्रॉल करिए आपका कोई TDS उसमें नहीं कटेगा। आप रोज़ 1 लाख निकालिए, रोज़ 5 लाख रुपया विड्रॉल करिए, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई ATM का चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। आप SBI के ATM से कभी भी कितना भी निकालिए, ATM का जो एक 3 मंथ का या साल भर का जो चार्ज होता है 149 रुपये, शायद 3 मंथ का है, वो भी आपको उसमें नहीं कटेगा। चेकबुक का कोई चार्ज उसमें नहीं कटेगा। और सबसे बड़ी चीज़, एक करंट अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ता है वो भी उस अकाउंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एडवांटेज उस अकाउंट पे आपको मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी उस अकाउंट पे है। करंट अकाउंट में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इस खाते में पैसा डिपॉजिट कहीं से किसी से भी आप नहीं करवा सकते, ना कोई फ़ोनपे, ना कोई गूगल पे, UPI या मनी ट्रांसफ़र, IMPS, नेफ्ट कुछ भी नहीं काम करेगा। आप कहीं से किसी से भी सोचिए इस खाते में मैं पैसा मंगा के विड्रॉल कर लूँ, टैक्स बच जाएगा, कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि इस पे BC कोड लग गया है। इसमें बस आपकी जो NBC कंपनी है, आप जब उससे रिक्वेस्ट करेंगे अपना कैश विड्रॉल कराने के लिए तो वही पैसा आपके खाते में बस आएगा। दूसरी चीज़, इस खाते को आपको चेक करने के लिए मेरा पैसा आया नहीं, नेट बैंकिंग आप यूज़ करते होंगे तो नेट बैंकिंग में अकाउंट कहीं शो ही नहीं करेगा कि आपका एक CSP सेटलमेंट करंट अकाउंट है। आप देखेंगे कहाँ? आपको एक योनो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उसे लॉगिन करेंगे तो उसमें एक जगह शो करेगा कि एक आपका करंट अकाउंट है जिसमें इतने पैसे हैं, बस। इससे ज़्यादा आप उसमें भी कुछ नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी चीज़, इस पैसे को आप कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, ना आप UPI के थ्रू इस अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, चेक के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। खाली बस यही अलाउ है, पैसा खाते में आएगा और आप जो है पैसे को विड्रॉल करेंगे, या तो चेक के थ्रू कर लीजिए या फिर ATM के थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते बस। और दोस्तों, ये भी बता दूं, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, साथ ही मैं ये भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जो आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको एक करंट अकाउंट
का फॉर्म मिलेगा। लेकिन इसमें आपको जो है कि अलग से CIF नहीं रहेगा, आपका जो सेविंग अकाउंट खुला रहेगा, जो आपने CSP लेते टाइम में सेविंग अकाउंट खुलवाया रहा होगा, जो आपने सबमिट भी किया हुआ डॉक्यूमेंट पे, उसी के CIF पे ये लोग एक करंट अकाउंट आपका क्रिएट करेंगे। और इसमें आपको अपने NBC कंपनी का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट पेपर भी लगाना पड़ेगा साथ में। और फॉर्म पे आपका जहाँ भी सिग्नेचर होगा आपको अपने CSP का एक सील स्टम्प भी उस पर लगा के बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में बस यही सब लगने हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप उसको यूज़ तभी कर पाएंगे जब उसका चेकबुक आपको रिसीव हो जाएगा। चेकबुक एक कैंसिल चेक का आप अपने पोर्टल से ऐड करेंगे उस अकाउंट को कि मेरा ये अकाउंट है करंट अकाउंट, मैं इसी में सेटलमेंट चाहता हूँ, तो फिर वो अकाउंट ऐड हो जाएगा पोर्टल में और उसमें आप अपना कैश सेटलमेंट करा के आप कहीं से विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि बहुत से लोग परेशान होंगे शायद TDS को लेकर, TDS रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मैंने भी उस चीज़ को फेस किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बना दूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।